वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। आई नो आई एम वेरी 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 लेट, बट आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि आप ब्लॉग अपलोड करें। वैसे तो ऑनेस्ट मेरा मूड था कि मैं बहुत टाइम तक तकरीबन 1 माह की जो हूँ छुट्टी ले लूँगी और ब्लॉग कोई भी अपलोड नहीं करूँगी, लेकिन स्टिल आप लोगों की इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि व्लॉग जो है वो अपलोड कर दें। तो ये वैसे तो ईद का व्लॉग है। ईद से पहले हम लोग एक्चुअली ईद जो है वो कहीं और की थी, अपनी सिटी में नहीं की थी। हम लोग वाइल्डवुड गए थे ईद की सेलिब्रेशन के लिए, और जाने से पहले यहाँ पर हम लोगों ने रायन का जो है वो चेकअप करवा लिया, क्योंकि वो हमारे घर से तकरीबन 2 to 3 आवर्स के ड्राइव पर है और हम नहीं चाहते थे कि वहाँ पर जाकर कोई भी ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हों। और मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना की जो वैक्सीनेशन है वो हो चुकी है। एक इंजेक्शन मुझे लग चुका है और एक अभी 2 दिन के बाद जो है वो लगना है, यानी कि 1 माह के बाद। और रायन का भी यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट जो चेकअप है वो करवा लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह रायन भी जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक है और ट्रैवल कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पर ईद के लिए कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी मुझे अपने लिए, और मैं आ गई थी यहाँ पर अल्टा पे। और अल्टा जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। थोड़ा सा प्रीटी एक्सपेंसिव है, बट यहाँ की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और सारे ही जो ब्रांड्स की चीज़ें हैं आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाती हैं। और यहाँ पर सारे हेयर स्टाइलिंग के जो टूल्स हैं वो थे, स्ट्रेटनर थे, कर्लर्स थे, और इसके अलावा आपकी जो ब्लो ड्राई मशीन्स होती हैं वो थी। और मेकअप भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा था। खैर मुझे इतना कुछ ख़ास मेकअप लेना नहीं था, बिकॉज़ यू नो आई हैव ऑलरेडी सो मच मेकअप इन माई ड्रेसिंग टेबल, और मेकअप मुझे इतना ज़्यादा लेना नहीं था। हाँ, यहाँ पर मैं स्पेशल आई थी अपनी स्किन केयर के लिए कुछ चीज़ें लेने, क्योंकि गर्मी जो है आजकल यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और मुझे कोई अच्छी सी सनस्क्रीन चाहिए थी और कोई ऐसा फाउंडेशन चाहिए था जिसमें कि SPF हो, क्योंकि हम लोग जा रहे थे हॉलीडेज़ पर, और वहाँ पर हम लोगों को ज़्यादातर जो है वो दिन में घूमना फिरना था, और अपनी स्किन की जो केयर है वो बहुत ज़्यादा जो है जी वो ज़रूरी है। तो शॉपिंग करने के बाद यहाँ पर घर वापस आई हूँ। घर सारा मैंने अपना बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा जो है वो कर लिया है, क्योंकि आप कहीं भी ट्रैवल पर जाएं और जब वापस आएँ तो आपको घर जो है वो साफ़ सुथरा मिले तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है। और सेकंड ये कि ईद भी थी, तो यहाँ पर क्लीनिंग डन करने के बाद अभी टाइम आ चुका था मेरी अपनी पर्सनल केयर का। और यहाँ पर मैं सबसे पहले जो हूँ ब्लीच कर लूँगी, क्योंकि ये एक मुझे मुश्किल काम लगता है। मुझे ब्लीच करना है तो ये 10 से 15 मिनट का काम, लेकिन बिलीव मी कि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, सोच सोच के ना से टेंशन हो रही होती है कि बस ये भी मुझे जो है वो ब्लीच करना है। और अच्छा, जिन लोगों को ब्लीच बहुत ज़्यादा चुभती है फेस पर, वो लोग अपने ब्लीच में सूदिंग लोशन, स्किन शाइनर के साथ थोड़ी सी जो टूथपेस्ट है वो ज़रूर ऐड करें, क्योंकि इसकी हेल्प से ये होगा कि आपकी स्किन पर बिल्कुल भी जो ब्लीच है वो चुभेगी नहीं। मुझे भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि ब्लीच जो है वो बहुत ज़्यादा मेरी स्किन पर चुभती है और मुझे इचिंग होती है ब्लीच के बाद। लेकिन जब आप इसमें टूथपेस्ट डाल लेते हैं तो फिर आपकी स्किन पर बिल्कुल जो है वो कूलिंग सी सेंसेशन दे रही होती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी मेरी ब्लीच हो चुकी है रेडी। ब्लीच करने के बाद यहाँ पर साथ साथ जो है वो मैं रायन को भी देख रही हूँ, और रायन को यहाँ पर भूख स्टार्ट हो चुकी थी, और उसको मैंने जल्दी से यहाँ पर नूडल्स जो है वो बनाकर दे दिए कि ये सुकून से थोड़ा टाइम जो है वो नूडल्स खाए, और मैं बाद में अपना जो फेशियल है वो डन कर लूँ। तो मैंने सबसे पहले ब्लीच कर ली थी, क्योंकि वो एक मुश्किल काम था। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना सारा जो फेशियल है वो डन किया है। और आज जो लॉन्ड्री है, आज नहीं बल्कि जब से रमज़ान आया रोज़ों में मुझसे लॉन्ड्री नहीं होती थी, और पहले मैंने बताया था सिर्फ मेरे हस्बैंड के कपड़े जाते थे और मेरे जाते थे। रायन के कपड़े मैं घर पे ही वॉश करती थी, लेकिन अभी जो है सारे ही कपड़े, रायन के भी कपड़े, मेरे भी कपड़े, और सभी जो कपड़े हैं वो अब लॉन्ड्री पे जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि रोज़ों में मुझसे बिल्कुल भी काम वगैरह जो है वो नहीं होते थे। तो यहाँ पर जो है इस तरह से कपड़े वॉश होके और कपड़ों की तय लग के और इस तरह से आ जाते हैं। फिर बस आप इनको निकालें और जो जो इनकी जगह है इनको जगहों पर जो है वो प्लेस कर दे, तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। अदरवाइज़ जो घर में लॉन्ड्री करना है वो बिलीव में बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल लगता है। और साथ ही में यहाँ पर कपड़े सेट करने के बाद मैंने अपनी जो पैकिंग है वो भी सारी डन कर ली है। तो हम लोग जा रहे हैं 3 दिन के ट्रिप पे, और यानी कि चांद रात, ईद और उससे जो नेक्स्ट टरू का दिन होता है, ये 3 दिन जो है हमारे गुजरेंगे जी वाइल्डवुड में। बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, और थोड़ा बहुत जो मेकअप है मैंने वो भी ले लिया है, ज्वेलरी ले ली है। एक साइड पर सारे रायन के कपड़े हैं और सेंटर में मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, और इस साइड पर जो है वो मेरे ड्रेसेस हैं। और एक गर्म शॉल मैंने ज़रूर ले ली थी कि हम रात में कहीं बाहर निकलें और सर्दी फील हो
तो आप उससे जो है वो कवर हो जाते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक और टिप देती चलूँ कि जब भी आप लोग कहीं पर भी ट्रैवल पर जाएं तो आप अपनी स्किन केयर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो ज़रूर लेके जाएं, स्पेशली कोई जो पिंपल के लिए जो भी आप कोई क्रीम यूज़ करते हैं। और इसके अलावा सनस्क्रीन जो है आजकल जैसे गर्मियाँ हैं तो उसको ज़रूर यूज़ करें। और अगर ट्रैवल पर जाएँ तो वो भी लेके जाएँ अपने फेस सीरम्स, मतलब जितनी भी आपकी स्किन केयर की और हेयर केयर की चीज़ें हैं वो आप ज़रूर जो है अपने बैग में अपने साथ कैरी करें। तो माशाल्लाह मेरा मेकअप से ज़्यादा जो था मेरा स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स का जो था वो पूरा एक छोटा सा बैग था। तो फाइनली जी खैर हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर वाइल्डवुड में। जी तो जनाब फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे अपने होटल रूम में और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर अभी लेट कर आराम किया और उसके बाद हम लोग चले गए थोड़ा से मेन साइड पर बाहर का सारा जो है वो व्यू करने के लिए। और ये था हमारा होटल का रूम और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है होटल्स वगैरह में स्टे करना, क्योंकि लाइफ में ये जो टाइम है ये बहुत कम आता है। और मुझे याद है कभी हम लोग मरी जाया करते थे तो तभी होटल्स वगैरह में जो है वो स्टे करना होता था। और जब से मैं यूएस आई हूँ तो मैं फ़र्स्ट टाइम किसी होटल में स्टे कर रही थी और जो ट्रिप था उसके लिए तो जो एक्साइटमेंट थी वो थी, बट मुझे होटल रूम में रहना जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं लाइफ में सिर्फ मरी में पाकिस्तान में होटल रूम में रही हूँ, जब से यूएस आई हूँ तो मैंने बताया मैं नहीं रही, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और ये थोड़े से जो थे मैंने राइस बनाए थे रात में तो वो भी हम लोग लेके साथ ही आ गए और साथ में थे जी आलू के कटलेट्स। और यहाँ पर अभी आकर तकरीबन 3 आवर्स की ड्राइव करके हम लोग आए थे और आते साथ हम लोगों ने ये खा लिए राइस। और उसके बाद अभी यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी सो चुके थे और मैं भी यहाँ पर लेट चुकी थी और रेस्ट कर रही थी। और क्योंकि रायन अभी तक सोया नहीं था और जब तक बच्चे नहीं सोते हैं तो माएँ बिल्कुल भी जो है वो सो नहीं सकती हैं। और बापों की ये मौज होती है कि वो सुकून से जो है वो सो सकते हैं। और रायन को यहाँ पर मैंने कार्टून्स लगा कर दे दिए थे और उसके बाद फिर हम लोग उठे, फ्रेश हुए और यहाँ पर थोड़ा बहुत जो मेकअप है मैंने अपना वो डन किया और फिर हम लोग निकल गए जी बाहर घूमने फिरने के लिए। और थोड़ा सा हम लोगों ने सारा जो ये एरिया था इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और देखा यहाँ पर क्या क्या कुछ है। और उसके बाद सेकंड हम लोग रायन को लेके आ गए स्विमिंग पूल पे। अब हम लोगों ने क्या क्या एक्सप्लोर किया वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कहते हैं ना कि जैसा हम लोग सोचते हैं लाइफ में कभी कभी वैसा नहीं होता। और हम लोगों का जो ट्रिप प्लान था वो 3 डेज़ का था, यानी कि चांद रात, ईद और टरू का। लाइक चांद रात से मुराद है कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। और फ्राइडे को हम लोगों की थी वापसी शाम में। और यहाँ पर जो था लॉकडाउन के बाद सभी कुछ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यूएसए में आए ऑलमोस्ट। हमारे न्यू जर्सी में तो हर चीज़ जो है वो ओपन हो चुकी है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने आने से पहले जब सर्च किया था तो यही था कि जी हर चीज़ जो है वो ओपन हो चुकी है। लेकिन वो ओपन होनी थी वीकेंड पे और हमारी जो ईद थी, प्लानिंग वैसे तो यही होती है कि अक्सर लोग वीकेंड पर ही जाते हैं कहीं पर भी ट्रिप पर। लेकिन हम लोगों की क्योंकि ईद जो है वो थर्सडे को आ गई थी तो इसलिए हम लोगों ने बेसिकली ये ट्रिप प्लान किया था ईद की वजह से कि हम ईद को थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में जो है वो सेलिब्रेट कर लेंगे, फैमिली टाइम अच्छा सा स्पेंड हो जाएगा। और कोरोना के बाद अभी सब कुछ खुला है तो एक अच्छा सा हमें मज़ेदार सा जो है वो ट्रिप मिल जाएगा। लेकिन जे स्टिल ऑन ऐसा नहीं हुआ। जब हम यहाँ आए थे तो सब कुछ बंद था और हम लोगों की फ्राइडे को जो थी वो वापसी थी और सैटरडे वाले दिन यहाँ पर जो है सभी कुछ ओपन होना था। वैसे ये जगह वाइल्डवुड बहुत ज़्यादा फेमस भी है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी है और बिल्कुल ओशन के बिल्कुल किनारे पर जो है ये जगह है। और साइड पर बहुत ही मज़े की बहुत ज़्यादा अच्छी और ज़बरदस्त सी राइड्स हैं, बहुत ही मज़ेदार सा। यहाँ पर एक वाटर पार्क है जिसमें जाके मज़ा आ जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर खाने पीने के लिए होटल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। शॉपिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा जैसे कि हमारे पाकिस्तान में मेलों पे होता था, कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो सिर्फ आपको मेलों से ही मिलती थी और बाकी जगहों पर जो है वो नहीं मिलती थी। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको इस तरह की लाइक जो ओशंस के साइड्स पर जो छोटी छोटी मार्केट्स होती हैं वहाँ से मिलती हैं। और बाकी स्टोर्स में अगर आप जाएँ तो आपको कम ही वैसी चीज़ें जो है वो देखने के लिए
मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी बैड लक ये हुई कि जिस डे लॉन्च सब कुछ बंद था, जितने दिन हम लोगों का यहाँ पर स्टे था उन दिनों में बंद था, और जिस दिन हम लोगों ने वापस आना था उसी दिन रात को या नेक्स्ट डे में जो है सब कुछ ओपन हो जाना था। वैसे तो हम लोग 2 से 3 दिन और ज़्यादा बढ़ा भी सकते थे, लेकिन ये था कि मेरे हस्बैंड ने अपनी जॉब की वजह से जो छुट्टियां हैं वो पहले ही ले ली थी, और तब उनको लास्ट में जो है वो अपने ऑफिस भी जाना था, और मजबूरी ये थी, इस वजह से हम लोग यहाँ पर ज़्यादा जो है वो नहीं रुक सके। लेकिन इस सब के बावजूद भी स्टिल ऑन अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे हम लोग बाहर घूमे फिरे, जिस लेवल का एंजॉय करने का सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और काफ़ी अच्छी जो ईद है वो गुजरी। तो बस ये ऐसा होता है कभी कभी, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। और अभी हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग इंशाल्लाह जब सभी कुछ ओपन हो जाएगा तो एक दफ़ा दोबारा से इस जगह पर आएंगे और फिर सारा जो है वो सही से इंजॉय करेंगे। खैर हमारा जो होटल रूम था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, और ब्रेकफास्ट जो था वो हम लोगों ने अपने रूम में ही ऑर्डर कर दिया था, और रूम में ही हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो आ गया था। और इसके अलावा भी मील जो 3 टाइम्स का था वो तो हम लोगों ने बाहर से ही मंगवा के और खा लिया था। और इसके अलावा भी काफ़ी सारा स्टफ़ जो था खाने पीने का, एज ए स्नैक खाने वाली चीज़ें जो थी वो हम लोग साथ में लेके आए हुए थे। और आप अपने साथ जो कैन होते हैं वो ज़रूर ले लिया करें, फ्रूट के कैन्स होते हैं, इसी तरह से बीन्स के भी होते हैं, लाइक जो भी चीज़ आपको पसंद हो वो वाले कैन्स ले लें। और हम लोग काफ़ी सारे चिप्स और मतलब इस तरह का काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ लाए थे, तो हमारा होटल के अंदर भी काफ़ी जो टाइम है वो खाते पीते ही गुजरा था। और स्पेशली रायन का जो स्टफ़ था, जो भी चीज़ें ये खाता है, पास्ता नूडल्स, वो सब कुछ मैं अपने साथ लेके आई हुई थी, और यहाँ पर अच्छा सा जो है जी हम लोगों ने इंजॉय किया। और उसके बाद अभी ये था हमारा ईद वाला दिन, और हम लोग ईद वाले दिन चले गए थे यहीं पर करीब ही में एक और पार्क था, हम लोग वहाँ चले गए थे। और अभी स्टिल ऑन यहाँ पर ये भी इतना ज़्यादा मतलब सब कुछ ओपन नहीं था, यहाँ पर भी स्टिल वही था कि वीकेंड नाइट पर जो है या वीकेंड वाले दिन से जो है सभी कुछ ओपन होना था। और आज था जी यहाँ पर थर्सडे, तो यहाँ पर भी हम लोग उतना ज़्यादा इंजॉय नहीं कर सके थे, बट फिर भी जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पर हर चीज़ जो है वो ओपन हो चुकी है। और बहुत सारे लोगों को, तकरीबन आई थिंक 60 to 70% लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो हो चुकी है। और मुझे भी, मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक जो है वो डन हो गया है इंजेक्शन, और एक जो था वो 1 महीने के बाद लगना था, जो कि अभी मुझे कल में लगेगा, और इंशाल्लाह जी वो भी डन हो जाएगा। तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो कोरोना का जो ख़तरा है वो टल जाएगा। और अभी यहाँ पर जिस जगह पर हम लोग रहते हैं न्यू जर्सी में बेलमार में, यहाँ पर अभी ये भी आ गया है कि आप बग़ैर मास्क के और कहीं पर भी जो है वो जा सकते हैं। मास्क मतलब जैसे पहले था कि कंपलसरी था, तो वो चीज़ अब नहीं है, और बहुत ज़्यादा क्राउड्स है, हर चीज़ जो है वो ओपन हो चुकी है, क्राउड में जाएं कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद भी लोग जो है वो खुद से ही जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें। आपको पता है यूएस में तो वैसे भी लोग, कोरोना से पहले भी मैं देखती थी अक्सर लोग जो थे वो सैनिटाइज़र, स्पेशली जो माएँ होती थी छोटे बच्चों वाली, उनके बैग के साथ ज़रूर हैंग हुआ होता था। अक्सर यंग गर्ल्स होती थी जिनके जीन्स की पैंट के साथ जो है सैनिटाइज़र्स वगैरह अक्सर मैं पहले भी देखा करती थी। कोरोना के बाद तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पर पहले भी सैनिटाइज़र्स का जो यूज़ है वो पहले भी होता था, और अक्सर लोग मास्क भी लगाया करते थे। और कोरोना के बाद ये कि बहुत ज़्यादा लोगों ने, हर किसी ने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन पहले कुछ करते थे कुछ नहीं करते थे। और अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर अभी आ चुका था दोपहर के लंच का टाइम, और हम लोग आ गए थे एक अपने मज़ेदार से फेवरेट से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में। और यहाँ पर हम लोगों ने बारबेक्यू ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि काफ़ी दिन से अमेरिकन खाने खा खा के जो है ना अपने पाकिस्तानी खानों की क्रेविंग हो रही थी। और उसके बाद अभी हम लोग वापस आ चुके थे अपने घर पे, और ये था सैटरडे का दिन। और वैसे हमारी ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी, और बाहर के खाने वगैरह जो हैं वो खाते हुए गुजरी, लेकिन ईद का मज़ा अपने देसी पकवानों के साथ ही आता है। और बस जी आज मेरे हस्बैंड की लास्ट जो थी वो सैटरडे को ऑफ थी, कल संडे है, और कल से इन्होंने अपने ऑफिस जो है वो जाना था। तो यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट में जो है वो मज़ेदार सी सवैयाँ दूध वाली बनाई, और मेरी मदर के घर में हमेशा यही बना करती थी सुबह उठते साथ ब्रेकफास्ट में। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग पूरी जो रॉन है वो ले आए थे, और आज का हमारा डिनर प्लस जो है वो लंच का प्रोग्राम था कि रॉन रोस्ट करके खाएंगे। और साथ में ही मैंने सोचा कि कुछ और एक्स्ट्रा जो है वो मज़ेदार और यमी सा कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पर आलू बुखारे की चटनी जो शादियों में होती है बहुत ज़्यादा यार मज़े की होती है। अभी तो काफ़ी ये ट्रेंड कम हो गया, बट ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती थी। तो खैर जी ये जो थी लजीज़ा की थी,
और ये काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ी हुई थी और मैंने सोचा कि आज जो हूँ इसको बना लेती हूँ, और काफ़ी अच्छी थी। ये तो नहीं मैं कहूँगी कि सेम टेस्ट जो था वो शादियों वाला था, बट फिर भी गुज़ारे लायक जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब मज़ा जो है वो आपको आ गया था। तो यहाँ पर मैंने साथ ही साथ में जो है जी वो भी तैयार कर ली थी, और इसमें 2 किस्म के पैकेट थे, एक आलू बुखारा था और एक जो इसका दूसरा मीठा स्टफ़ होता है वो था। और यहाँ पर हो चुकी थी जी हमारी रान रोस्ट, और आज हमने लंच प्लस जो डिनर है वो कर लिया था। तकरीबन 4:30-5 बजे का टाइम था, और रान जो थी हमने बिल्कुल परफेक्ट वाली गलाई हुई थी कि आप इसको हाथ लगाएं और ये टूट के इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़े की बनी थी ना कि बस जी मज़ा आ गया था। साथ में वही नान थे हमारे जो हमने कल रेस्टोरेंट में खाए थे और जो बच गए थे, तो वही यहाँ पर मैंने जो है जी गर्म कर लिए थे। और आज का हमारा जो ईद का स्पेशल डिनर था, मज़ेदार सा, वो था जी यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अच्छा जी, तो इतना मज़ेदार सा डिनर करने के बाद अभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कुछ मीठा खाने की, खीर खाने की, क्योंकि ईद जो है वो खीर के बगैर तो बिल्कुल ही अधूरी है। और मैंने बड़ी मज़ेदार सी बनी बनाई जो खीर थी आधे घंटे में रेडी कर दी, और इसमें इवेपरेट जो मिल्क है वो डाल के बनाई थी। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी सी जो रेसिपी है वो हो चुकी थी जो यहाँ पर तैयार। और अल्लाह भला करे शान वालों का, लजीज़ा वालों का, यार इन्होंने इतनी मज़े की जो चीज़ें हैं इतनी फटाफट और क्विकली जो है वो बन जाती हैं, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। और अब तो कोई बंदा कह ही नहीं सकते कि मुझे कुकिंग नहीं आती, क्योंकि बनी बनाई इतनी मज़ेदार सी जो चीज़ें हैं वो बाज़ार में आ गई हैं। कम टाइम में मज़ेदार सा जो खाना है आप अपने घर में इंजॉय कर सकते हैं। तो खैर जी, यहाँ पर हमारी थी खीर रेडी, और हमने इसको इंजॉय किया था जी नान के साथ और चाय के साथ, जो कि अब आके मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन जो है वो हो चुका है। और बस ये यहीं तक का ही था मेरा व्लॉग। सो सॉरी बहुत ज़्यादा लेट अपलोड करने के लिए, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, मूड नहीं था, और बस आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की वजह से मैंने इतनी पुरानी जो वीडियो है वो अब अपलोड कर दी है। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और इंशाल्लाह अब से जो व्लॉग हैं वो कंटिन्यूसली आना स्टार्ट हो जाएंगे। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो कर लो भी जल्दी से जाके। और अब दे दो आप लोग मुझे इजाज़त। एक दफ़ा फिर से आप सबको प्रीवियस ईद बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, और आप लोग भी सब खुश रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।